देखो ये जो टेस्ट नंबर है ना, ये आपका 7 नंबर टेस्ट है ना, 6 हो गए थे पहले, इससे 7वां टेस्ट है ये। अब देखो इसमें क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा था इसमें आपके, बकरी के वयस्क नर, इसको हम किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे बक के नाम से ही तो जानते हैं ना, तो इसके अंदर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, इसके अंदर दे रखा है यहाँ पे, दूध देने वाली गाय को कौन से खनिज की इसके अंदर आवश्यकता होती है? ये हमने साफ सुथरा एकदम पढ़ा था, किसकी आवश्यकता होगी? कैल्शियम। और ज्यादा मात्रा भी किसकी होगी दूध के अंदर? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहेगी, ध्यान रखना है ना। ऐसा ही कल एक सुपरवाइजर के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा था, उसमें साथ में दे रखा था विटामिन भी दे रखा था, लेकिन विटामिन नहीं पाया जाता है। ऊंटनी के दूध का सही था उसमें क्वेश्चन, ध्यान रखना। पूछा गया था, पूरा याद नहीं वो क्वेश्चन, लेकिन इसी से रिलेटेड एक था उसमें, अभी देख लेंगे कौन सा था, लेकिन था ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। अगला है, निम्न पदार्थों में से रोगाणुनाशक इसके अंदर कौन सा होगा? फिनाइल होगा ना, बाकी नहीं होंगे, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं उपयुक्त सभी आ रखा है तो ये होगा, नहीं होगा, इसके अंदर फिनाइल ऑप्शन है वो एकदम इसके अंदर करेक्ट होगा। आगे है 129 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? बाड़मेर के अंदर है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला नेक्स्ट, किस नस्ल की गाय द्विकाजी या द्विप्रयोजनी? एक बात देखो ध्यान रखना, यहाँ पर द्विकाजी का और नाम क्या हो सकता है? द्विप्रयोजनी। मतलब देखो द्विकाजी नस्ल हमने टोटल 3 नस्लें पढ़ी थी प्रकार के अंदर, एक तो थी दूधारू, एक द्विकाजी, और एक थी आपके भारवाग। दूधारू मतलब जिनका दूध ज्यादा मात्रा में होता है, द्विकाजी का मतलब मादाओं का यूज, तो मादा गाय का यूज तो हम किसके लिए करेंगे? दूध दूहने के लिए, और जो नर होंगे उनका यूज किसके लिए करेंगे? भार ढोने के लिए करते हैं, तो वो होती है द्विकाजी, मतलब दोनों के अंदर काम में आ जाती है, या द्विप्रयोजनी। तो इसके अंदर ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको पता हो तो हमने नागौरी गाय किस में पढ़ा था? आपको भारवाग के अंदर। गिर गाय भी हमने किस में पढ़ा था? दूधारू के अंदर। अब ये जर्सी और थारपारकर, जर्सी पढ़ा है क्या आपने? ये बताओ, नहीं पढ़ा है ना, तो थारपारकर किस में पढ़ा है? ये द्विकाजी के अंदर पढ़ा था ना। मैंने कहा था सिर्फ नाम ध्यान में रखना, ट्रिक याद रखो तो कोई बात नहीं यहाँ पे। तो ये इसके अंदर किस में आ जाएगी? यहाँ पे ध्यान में रखना, थारपार के अंदर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें जर्सी दूधारू गाय के अंदर आएगी, ध्यान रखना, ठीक है, दूधारू गाय के अंदर। और ये भी देसी नस्ल नहीं रहेगी, विदेशी नस्ल के अंदर इसको काउंट किया जाएगा, ये भी और है। हाँ, ये विदेशी नस्ल के अंदर काउंट होगा, ध्यान में रखना। जर्सी मैंने बताया था इंग्लैंड की, ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा भार ढोने वाली, तो वो आपके कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे जर्सी। क्या हो रखा है इसको? माइक को टू, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। एक मिनट रुको। तो इसमें आपके थारपारकर है, ये सही होगा, ध्यान रखना। अगला 131 नंबर क्वेश्चन, भेड़ों की यौन आरंभ जो अवस्था है वो आपके कब शुरू होती है? 10 माह से शुरू होती है ना, या 12 माह से? ये बताओ पहली बात। भेड़ को भगाना है, कम करना है, तो 10 माह, और 12 माह किस में होगा? बकरी के अंदर। तो इसमें ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बिनोले में कौन सा टॉक्सिन होता है? बताओ। घासीपोल या गोसीपोल होता है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। ये हमने किताब के अंदर पढ़ा था, आपको पता हो तो देख लेना आप, है ना। तो इसका बी ऑप्शन 132 के अंदर ये यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, गाय को ब्याने के लिए कितने दिन के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? 2 से, देखो हमने 3 महीने तक पढ़ा था, तो 2 से 3 महीने आप इसका जरूर ध्यान में रखना यहाँ पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 133 के अंदर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर,
पशुपालन में कास्टिंग का क्या अभिप्राय होता है? देखो कास्टिंग हमने पढ़ा था पशु नियंत्रण की विद्या, उन्हीं के अंदर ध्यान में रखना गाय को नीचे गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग। या गिराने की जगह ध्यान में रखना नियंत्रण नाम भी आ सकता है, तो भी वो किसी के अंदर आएगा? कास्टिंग के अंदर। यहाँ पे तो इसका सी ऑप्शन है, ये क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। सी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो है में शुष्क पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है? और नमी की मात्रा पूछ ले तो कितने परसेंट होगी? 10% होगी। हाँ ना, टेबल बनाई हुई है देखना किताब के अंदर। नहीं है, ला किताब मैं बता देता हूं। किताब लाइन से आर्टिंग मैं बता रहा हूं ना, ठीक है। तो इसमें 90% तक शुष्क पदार्थ होगा, ध्यान में रखना। डी ऑप्शन है इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है 136 नंबर, निम्न में गाय की जो दूधारू नस्ल है वो आपके कौन सी होगी? दूधारू नस्ल गिर नस्ल होगी ना इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे नागौरी और ये किस में आएंगे दोनों? बताओ। भारवाक के अंदर। ये किसके अंदर आएगा फिर? द्विकाजी के अंदर। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? दूधारू नस्ल के अंदर। सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। यहां तक तो कोई ऑप्शन में करेक्शन नहीं है ना। अगला क्वेश्चन 137 नंबर, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल देखो कौन सी है? राजस्थान में लिखवा रखा था अलग से पॉइंट, कौन सा? नागौरी नस्ल है ना। इसका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नागौरी नस्ल। अगला है, किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? बदावरी के अंदर ही तो होगा ना, बता रखी थी ये वसा की प्रतिशत मात्रा पहले आपको। सी ऑप्शन है इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आगे है 139 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पे है ये बताओ? नई दिल्ली के अंदर होगा या करनाल के अंदर होगा ये बताओ आप। कृषि से रिलेटेड ज्यादातर संस्थान कहां पे? नई दिल्ली। अगला ये तो सिंपल सा है, फिर भी विश्व पशु गणना के अनुसार भैंसों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है ना। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। अभी तक करेक्शन नहीं आया तो आप तो बोल रहे हो करेक्शन है, आगे होगा क्या? अगला है, कौन सा कथन देखो यहाँ पे सही है? पढ़ो आप पहले। मालवी भैंस की एक भारवाहक नस्ल है, सही है क्या? नहीं है तो कौन सा होगा? अगला देखो, सुरती गाय की एक दूधारू नस्ल है, सही है क्या? दूधारू के अंदर थोड़ी पटाता है, ये तो क्या होगा? गलत। इसका मतलब उपरोक्त सभी नहीं होगा। ये मालवी वाला देखो एक बार आप, हरियाणा गाय की एक द्विकाजी नस्ल है, ये तो सही है ना। ये देखो भी भारवाक के अंदर मालवी किसके अंदर आ रखा है? भारवाक में है ना। लेकिन यहां पर क्या नाम आ रखा है? भैंस। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? बताओ किसने सही किया अब ये? हाँ, मतलब सी ऑप्शन किसने सही किया ये बताओ। और ये आप मालवी ये समझ के सही किसने किया उपरोक्त सभी में? देखो देखो आगे, इसका सी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखो, गाय के बछड़े का पहला चौणक जोड़ा कब निकलता है? 6 माह। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट। आगे, नवजात बछड़े को मां के साथ रखना क्या कहलाता है? सकलिंग कहलाता है ना। बी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। नवजात बछड़े को मां के साथ रखना और उनको पालन पोषण। भैंस और विनिंग का मतलब अलग रखना, कलिंग का मतलब होगा चोंच को काटना। तो डी बार्किंग होगा, चोंच को काटना। और विनिंग मतलब अलग रखकर पालना बछड़े को। अगला है 144 नंबर, भैंस और गाय में नाड़ी दर कोक्सीजियल धमनी बताया था, लेकिन पूंछ को पकड़कर ध्यान में रखना।
तो इसमें बी ऑप्शन होगा, ये क्या होगा करेक्ट। अभी तक कोई करेक्शन ही नहीं आया। आगे देखो, नस्लों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? क्या दूध दही के आधार पे, या मक्खन, या दूध, या उपरोक्त सभी? नहीं, दूध के आधार पे, ध्यान में रखना, बिल्कुल भी नहीं। इसमें दूध के आधार पे नस्लों का विभाजन क्या हुआ रहेगा? हमने जो गायों की नस्लें पढ़ी उसमें आपने क्या लिखा? नहीं, गलत बात। अब मक्खन आप मान लो जिसमें दूध ज्यादा हो रहा हो, अब उसमें फैट नहीं है तो मक्खन कहां से आएगा बताओ? तो इसमें ध्यान में रखना, दूध के आधार पे नस्लों का वर्गीकरण किया जाता है। हमने जो गाय पढ़ी थी उसमें मेन क्या आधार रखा था? दूध का ही तो रखा था। दूध के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है, ध्यान रखना। बताओ किस किस का सही है? ये सी ऑप्शन, ये है इंटेलिजेंट, सोचने वाले। आगे देखो अगला क्वेश्चन, मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारती है NaCl की कमी से। अगला है 147 नंबर, निम्न में से किसके दूध में वसा है वो सबसे ज्यादा? ये भैंस के अंदर होगा। ये अब कैसे, क्या दूध के अंदर होगी वसा की मात्रा ज्यादा? उसमें शायद ऊंट दे रखा था, है ना? तो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान करना है ना, बता देना भाई सर को, ये भैंस। अगला देखो, भैंस में गुणसूत्रों की संख्या दोनों ही तो होगी, तो बताओ आप इसमें रिवर बफेलो में कितनी होगी और स्वैम्प बफेलो के अंदर? आगे देखो 149 नंबर सवाल, इसमें ये डी ऑप्शन है, करेक्ट है ना? मनुष्य का पेट एबोमेजम, वास्तविक पेट ही तो कहते हैं इसको, जो मनुष्य में भी पाया जाता है, ध्यान में रखना। एबोमेजम वाला भाग इसमें 2 नंबर ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। क्या एबोमेजम सभी के अंदर होगा? ठीक है, किसमें? ये नहीं होगा मनुष्य, मनुष्य के अंदर ये भाग होगा एक ही। अरुमंती जानवर पढ़े थे ना हमने, उसमें आएगा। किसका? मनुष्य के अंदर उसमें लिख रखा था वास्तविक पेट या स्टोमक, इसी को कहते हैं। तो ये एबोमेजम सभी के अंदर पाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि सुअर की नाड़ी दर इतनी है तो सुअर की श्वसन दर बताओ कितनी होगी? 15 से 8 से 18, 8 से 18। अब बताओ कौन सा ऑप्शन? एक ही था ना, गड़बड़ तो। अब बताओ आप इसमें से 25 में से 25 किसके सही नहीं है? सही किस किसके? 25 में से 25। 24 किसके सही है? सुरेंद्र सही है 24। 23 किसके सही है? 22। क्या बात है, बढ़िया, बहुत। 21, 1, 20, बस। बाकी सब कैटेगरी में। अब नहीं पूछूंगा मैं आगे। आप सोच रहे थे 19 पे था, सर ने पूछ लेता तभी हाथ खड़ा हो जाता मेरा, लेकिन नहीं पूछूंगा मैं भी। हैं?